नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 टीवी। मैं हूं आपके साथ रिया पांडे। शुरू करते हैं खास खबर की तरफ। दोस्तों, जो हालात पत्रकारों के होते जा रहे हैं, ऐसे में तो यह लगता है कि अब पत्रकारों को सच दिखाना और सच लिखना छोड़ देना चाहिए। उन्हें भी अब चटुकारिता सीखनी चाहिए, क्योंकि जब सच लिखने और दिखाने की बात आती है तो पत्रकारों की जान पे बनाती है। जी हाँ, आज आपको फिर हम बताएंगे एक पत्रकार की दुखद घटना। एक पत्रकार के साथ जो निंदनीय कृत्य हुआ, उसके बारे में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। दरअसल यूपी के बलिया, मध्य प्रदेश के सीधी जिलों के बाद उड़ीसा के बालासोर जिले के नीलगिरी में भी माफियाओं और नेताओं और अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ लिखने वाले पत्रकार को पुलिस ने थाने में नंगा करके बेरहमी से पीटा और बेहोश हो जाने पर लोहे की चेन से बांधकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या इस देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आजादी को जबरन कुचलकर सत्ता के गुलाम बनाने की साजिश तेजी से शुरू हो गई है। पिछले करीब एक पखवाड़े से देश के विभिन्न राज्यों में अगर आप नजर दौड़ाकर पत्रकारों पर किए जा रहे सरकारों के जुर्म को देखें तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर होगा हाँ। ऐसे में अब यह समझना चाहिए कि इस देश में मीडिया के लिए चीन और उत्तर कोरिया जैसे हालात बनते जा रहे हैं। शायद इसी की परिकल्पना इस देश के लोगों ने की थी। करते हैं, इसलिए मैं तो सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करूंगा कि बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई में, एक तरह से बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है, जहां पर केवल पत्रकारी शब्द नहीं है, बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है, जहां स्वाभिमान को ही यूनी बना करके पत्रकार भाइयों को जेल में भेजने का काम यहाँ का प्रशासन किया है। मुझे तो तरस आ रही है कि भगवान इन सबों को सद्बुद्धि दे, जो प्रशासन का व्यक्ति अधिकारी है, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। यदि तुम्हारे साथ, तुम्हारे लड़के के साथ, तुम्हारे पत्रकार किसी मित्र के साथ इस तरह की बात हुई होती तो तुम्हारे हृदय पर क्या गुजरता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, जिलाधिकारी हो या उप जिलाधिकारी हो, ये अधिकारी है कि धिक्कारी है, ये स्वयं उसका निर्णय स्वयं कर सकता है। मैं तो समझ रहा हूं कि धिक्कारी है, अधिकारी नहीं हो सकता है। और कुछ लोगों, मैं तो अनुभव ये कर रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश की धरती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं, बाबा योगी आदित्यनाथ का संविधान चल रहा है। जो अधिकारी चाहे वही संविधान है, ये मनमानी, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। और बंधुओं, किसी की भी न प्रतिष्ठा सुरक्षित है, न किसी की निष्ठा सुरक्षित है। पुलिस वाले जो है अपराधी को संत बना देंगे, संत को अपराधी बना देंगे। ऐसी स्थिति जहां समाज में पैदा हो गई हो, वहां पर संविधान और इंसान का रक्षा करना इतना आसान काम नहीं हो जाता है। लेकिन ये बलिया की धरती है। बलिया हमेशा जुर्म और अत्याचार का विरोध किया है, और इसका शुरुआत भी लगता है कि परमात्मा ने फिर भारत की धरती में बलिया से ही करने जा रहा है, और इसका शुरुआत हमारे पत्रकार भाइयों के माध्यम से होने जा रहा है। हम तो भाई आज एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, मैं तो पूर्व विधायक जरूर हूँ, लेकिन एक उसके पहले शिक्षक हूं और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं आप सबको वचन देता हूं कि आप जो भी लड़ाई की जो है अगली भूमिका आप तय करेंगे हमारी, हम सबकी, मैं तो एक सलाह जरूर दूंगा कि आप सभी लोग सर्वदलीय लोगों की बैठक बुलाइए और एक संघर्ष समिति बना करके, और बलिया से फिर इस तेवर को दिखाया जाए कि बलिया जब अंग्रेजों को भगा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा सकता है, तो गुजरात इंडिया कंपनी को भी बलिया से भगा। आज भारतीय जनता पार्टी को तो अपना नाम बदल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, शुद्ध रूप से समझ लीजिए कि नहीं, व्यवसायी जनता पार्टी हो गया है। अडानी और अंबानी के माध्यम से केंद्रित होने वाली पार्टियों को व्यवसायी जनता पार्टी कर सकते हैं। इसलिए भाइयों, आज संविधान न सुरक्षित है, न इंसान सुरक्षित है। मैं तो कह सकता हूं कि आज यदि इंसान और संविधान की रक्षा करना है तो स्वेच्छाचारी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर अंकुश लगाने का काम और कोई प्रतिनिधि नहीं कर सकता। प्रतिनिधि इसलिए नहीं कर सकता कि प्रतिनिधि स्वयं भ्रष्ट है। प्रतिनिधि जो है सत्य बोलने का जिसमें साहस नहीं होगा, वो कभी समाज की रक्षा करने की हैसियत में नहीं होता। आज
सत्य को स्वीकारना और सत्य को बोलना राजनीति के लिए सबसे बड़ा अयोग्यता माना गया। इसलिए लेकिन भाइयों, हमेशा ईश्वरीय सत्ता, हमेशा ईमान और इंसान और हमेशा सत्य आचरण पर रहने वाले व्यक्ति का ही झंडा लेकर के चलती है। मुझे विश्वास है कुछ लोगों इस लड़ाई में आप विजयी होंगे। और मुझे जो भी जिस दिन जैसे जेल की बात आप लोग कर रहे हैं, तो जेल का निर्णय आप लोग कर लीजिएगा। और बैरिया विधानसभा क्षेत्र से एक दिन का डेट जो दीजिएगा, मैं 5000 लोगों के साथ गिरफ्तारी दूंगा बलिया में। मैं कम से कम 5000 लोगों के साथ मैं अपने नेतृत्व में उस दिन गिरफ्तारी दूंगा। हर एक विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग उस क्षेत्र के पत्रकार भी रहे और समाज को चलाएं, सभी नेता के सभी दल के नेताओं को भी चलाएं। और जो है पूरा दमदारी के साथ जब तक अपने इस जो भ्रष्ट अधिकारी फर्जी एफआईआर किए वापस नहीं लोग करते हैं, तब तक इस आंदोलन का क्रम जारी रखिए। और आवश्यकता पड़े तो जो भी आप लोग निर्णय करोगे, क्योंकि भाई मेरा ये आंदोलन नहीं है, मैं आप सबके इस आंदोलन में पूर्ण समर्थन देने के लिए आया हूँ। और जो भी आपका निर्णय होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो बलिया जिले में कोई भले बैठेगा नहीं बैठेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं भूख हड़ताल पर बैठ सकता हूं और अमर अनशन भी कर सकता हूं। न्याय दिलाया जाएगा, हर हालत में न्याय दिलाया जाएगा, इसमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों, बलिया सामान्य जिला नहीं है, बलिया तपस्वियों की जिला है, त्यागियों का जिला है, मंगल पांडे और चिट्टू पांडे का जिला है, जहां पर जीवन और अपने जीवन और जवानी की चिंता न करते हुए केवल समाज और देश की चिंता करने वाले लोग इस मट्टी में पैदा हुए हों। वहां पर पत्रकार के सम्मान की रक्षा हर हालत में की जाएगी। यदि प्रशासन नहीं चेता तो मैं स्वयं कह रहा हूं कि जो भी आंदोलन करने वाले, चलाने वाले हमारे बंधु हैं, हमारी जो भी भूमिका आप तय करिएगा उसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेकर के आपके सम्मान के, पत्रकार लोगों के सम्मान की रक्षा की जाएगी। और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों और शिक्षाचारी अधिकारियों को यहाँ से निश्चित रूप से जो है बौना होकर के जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और बौना होकर के भेजा जाएगा, इसमें कोई दो रानी है। आज इतना ही कहते हुए बात को रुकता हूँ। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, अधिकारी मुर्दाबाद, अधिकारी मुर्दाबाद। हमारे पूरे जिले, पूरे जनपद की महिलाएं यहाँ उतर के आपको चूड़ियां पहनाने का काम करेंगे। पूरे कलेक्ट्रेट में चूड़ी का ठेला लगा के हम लोग पहनाने का काम करेंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम भारत की नारी हैं, हम नहीं चिंगारी हैं। अब तो हुई इतिहास बड़ा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हमारे भाई जिस तरीके से जेल के रोटी खा रहे हैं, आपको उसी तरह हम लोग भी जेल की रोटी खिलाने का काम करेंगे। हमारा भाई पराठा खा रहा है ना, तो आप गेहूं की रोटी खाने नहीं देंगे, चावल की रोटी खिलाने का काम करेंगे। खबर आ रही है जनपद बहराइच से, जहां सूत्रों के हवाले से खबर मिली, जहां दो पक्षों के पैसे के लेन देन के विवाद में पुलिस की अहम भूमिका। कोतवाली देहात पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर करवाया सुलह समझौता। पुलिस के लिए गैरत की बात यह है कि पुलिस ने समझौता कराने के नाम पर 2000 डका लिए। कोतवाली देहात पुलिस अपनी सूझबूझ से गच्चे में गिर गई और फोन पर 2000 अपने खाते में ट्रांसफर करवाया। कोतवाली देहात पुलिस ने होशियारी तो इतनी दिखा दी कि पुलिस से थर्ड पार्टी के खाते में 2000 ट्रांसफर कराया, जबकि थाने के बाहर लिखा है दलालों का प्रवेश वर्जित है, फिर भी उसी शब्द पर पुलिस अपनी भूमिका निभा रही है। कोतवाली देहात पुलिस की काली करतूत की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट बहराइच, राजीव कुमार सिंह। बोलिए। 84 000 911 और यही तो है, 10 नंबर तो हो गया। 911 हाँ 911 82 911 82। कितना करते हैं? पूछ लो कितना करते हैं? अरे उनसे बात हुई थी, सुन लेते ना, 2.5 बोले थे वो। 1500 रुपये तक दे देंगे सर रुपया। अरे यार अब जो बात होगी उसमें कोई कटने वाली बात है भाई यार, आप बताओ। बात नहीं होती तो बात हाँ वो है सामने ही। हाँ तो पूछ लो ना क्या बात हुई थी, पूछ लो एक बार मुँह पे, हम झूठ बोलो बताओ। अरे सर आपने डिटेल थोड़ी ना बताया था कि यहाँ 1500 तक पूरा हो जाएगा। गए थे निकाल ऐसा कभी हमें भी दिक्कत ना हो देने में ना भाई, बुरा ना मानना हमारी बात। 1500 कर दिया सर। 15 नहीं, बुरा तो तब यार मना कर, ठीक है 15 रहने दो, मना कर।
अरे बाद में आगे सर आखिर अरे 10 तो वो आने जाने को अरे नहीं, 10 तो तुम्हारे लिए करना क्यों तो बताओ हमसे बस। अरे वो खत्म हो गई। अब रहने दो तुम जाओ। तो जितना ही बात मानते हो तो इसीलिए वो गुस्सा लगती है तुम्हारे लिए। हम खड़े होकर कर लिए तभी तुम ये बार बोलो यार। अच्छा लग रहा है क्या हमें बार बार बोलना? जो पैसा करो कर तो काट दो साफ हो। गजब बहुत तगड़ा नाम है। आओ 1500 कर दो। अरे तो सर बतिया और कह लो 15 हो जाए। 25 से 15 से कह रहे हो क्यों है बात कर रहे हैं? अब भाई बताओ यार बात तुम तो हुए सुनील यादव बतिया कह लो आप। बतिया बात तो है नहीं, कौन फायदा उनसे बात किया? देर में गुस्सा कर रहे हैं, कौन फायदा? पता नहीं कोई जगह नहीं बातचीत हो। हाँ और का वही। हाँ ऐसे फिर बात कर लो दूसरे ना उनके वाली ना बाहर वाली। 2500 कहीं नहीं तो 2000 दे दो ना कह दो रहा मिलाओ ना रहेगा कौन फायदा? अरे यार हम को भी हम कोई बात ना हो। जनपद बलरामपुर में एमएलसी चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने हेतु जनपद के 9 ब्लॉकों में आज रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। जिले के एमएलसी चुनाव संपन्न कराने के लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। 9 अप्रैल को जिले के 1913 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एमएलसी चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली। 9 ब्लॉक के लिए एक पोलिंग पार्टी रहेगी, जबकि एक पोलिंग पार्टी रिजर्व में रखी जाएगी। पार्टी के साथ एक माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। ब्लॉक पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम 4 बजे तक चलेगा। अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई। पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। जिले में 1913 मतदाता हैं, जिसमें 1052 पुरुष व 861 महिलाएं हैं। उन्होंने समस्त पोलिंग पार्टियों को निर्देशित किया कि एमएलसी चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से कराने को में किसी तरह की लापरवाही न बरतें। चुनाव के दौरान यदि कोई समस्या आती है तो प्रशासन को अवगत कराएं। इस दौरान जिला विकास अधिकारी गिरीश चंद्र पाठक, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। कृष्ण मोहन शुक्ला, ब्यूरो चीफ, बलरामपुर, न्यूज 11 टीवी।